अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मेरे चैनल हैदराबादी मम इन पेरिस पे आपका खुशामदीद। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए जी। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ग्रोसरी करने। मुझे केक बनाना है। वो केक इट्स मेड ऑफ, उसके अंदर मैं पॉपी सीड्स डालूंगी, मतलब खसखस के दाने डाल के मैं केक बनाऊंगी। यस नाज़नीन, खसखस का दाना केक बहुत मज़ेदार होता है, वो बनाना है। क्योंकि मैं आज इन्वाइटेड हूँ मेरे पड़ोसी के पास कॉफ़ी के लिए। वैसे मैं कॉफ़ी नहीं पीती, लेकिन एक बहाना है मिलने के लिए। तो मैं केक लेके जाऊंगी। मैं मुंह उठा के खाली हाथ तो जा नहीं सकती ऐसे करके। और मैं यहाँ पे इंडियन हूँ, सबको मालूम है। दे आर सो इंक्विजिटिव अबाउट इंडियन कल्चर। इंडियन लोग इंडिया को लेके उनकी बहुत अच्छी उम्मीद है। इंडिया का कल्चर अच्छा है, इंडिया का वेलकमिंग अच्छा है, इंडिया के लोगों का बड़ा दिल है। तो ऐसे ही फलाना ढिमकाना है। तो मैं लिहाजा, मैं तो अब इतना बड़ा मेरा नाम है मेरे कंट्री का, तो मुझे तो कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। रे मुंह उठा के तो ऐसे नहीं जा सकती। तो मैं अब केक बनाऊंगी मेरे पड़ोसी के लिए। और एक पड़ोसी है जो मुझे, उसने उसके गार्डन से मुझे चेरी टोमेटोज दिए, मुझे थोड़ा सा सिलांट्रो दिया, थोड़ा सा पर्सिल दिया, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो, रोजमेरी दिया, ताकि मैं कुछ चिकन ग्रिल करूं या सामन फिश ग्रिल करूं तो मैं उसमें डालने के लिए उसने मुझे सब कुछ दिया। अब वापस मुंह उठा के तो मैं, मुझे तो कुछ तो ग्रेटिट्यूड में देना पड़ता है। इट्स ऑलवेज रिश्ते ना नाज़नीन, तभी आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो व्हेन इट्स टू वेज। मतलब आप कुछ लेते हो तो आपको बदले में वापस कुछ देना है। कभी कभी ज़रूरत नहीं है, कभी कभी आप चुपके भी किसी को दे सकते हो। छोटा सा ग्रेटिट्यूड, छोटी सी अच्छी मुंह से बात। कहते हैं अगर जबान अच्छी तो गांव अच्छा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे पड़ोसियों के साथ अच्छा बना के रिश्ता रखूँ, क्योंकि ज़रूरत में पड़ोसी ही काम आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मेरे पड़ोसी जबकि पूरे गोरे हैं, उनका कभी उनकी ज़िंदगी में इंडियन से या एशियन से पाला नहीं पड़ा। तो मैं पहली इंसान हूँ जिससे वो इंटरेक्ट हो रहे हैं। मतलब समझ लो एक पहली इंसान हूँ। तो मैं अपना इमेज ख़राब नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इंडिया की हूँ, उन्हें मालूम है, उन्हें ये भी मालूम है मैं मुसलमान हूँ। तो मैं एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहती हूँ। तो लिहाजा मैं उनके साथ अच्छे टर्म्स में रहती हूँ। तो कभी कभी मैं बहुत कुछ फ्री में भी कर देती हूँ। मतलब इट्स नॉट ऑलवेज कि तुम दिए तो मैं ही दूंगी, मैं दिए तो तुम ही देना, ऐसा नहीं है। कभी कभी मैं बहुत कुछ दे भी देती हूँ बिना कोई मोटिव के। सो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वजह से मैं आपको ये सुना रही हूँ, बिकॉज जिस वजह से आज मेरे रिश्ते मेरे पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे। वरना उन्हें एक टैबू था कि ये इंडियंस अच्छे नहीं होते करके। और रिलीजियस मैटर्स पे भी उनका बहुत बड़ा टैबू था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज अच्छा इमेज है। दैट्स ये मैं आपको सुनाना चाह रही थी। तो ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो गया, ज़रूरी था थोड़ा सा लंबा बात करना, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। जो कोई भी सुन रहा है, देख रहा है, उन्हें ये बताना चाह रही हूँ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रहिए, बिकॉज आपकी ज़रूरत में आपके पड़ोसी ही काम आते हैं। चलिए जी। आइए नाज़रीन, मैं जाके, जैसा कि मैं बताई, मैं केक बनाने वाली हूँ। मैं जाके ग्रॉसरी करके लेके आई। मेरे पास अंडे नहीं थे, मैं अंडे ले आई। और मेरे पास बटर नहीं था, तो मैं बटर भी ले आई। क्योंकि केक बना रही हूँ मैं। ध्यान ये रखना चाहिए, जब आप केक बनाते हो तो आपको अनसॉल्टेड बटर लेना है। तो मैं ये अनसॉल्टेड बटर लेके आई हूँ। अब मैं केक बनाऊँगी। केक की रेसिपी यहाँ मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ये फ्रेंच में है। तो मैं आपको बताऊंगी कितना क्या क्या इंग्रेडिएंट्स देना है। इट्स अ वेरी सिंपल केक। आपका बैटर बन के 10 मिनट में तैयार हो जाएगा, एंड देन दैट्स इट। आपको माइक्रोवेव में, सॉरी, ओवन में रख देना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए जी। आप लेमन जूस को यहाँ कोई भी दूसरे फ्लेवर या दूसरे एसेंस से आप रिप्लेस कर सकते हो। मैंने रिप्लेस किया था ऑरेंज फ्लावर के एसेंस से। तो ये जो एसेंस का यूज़ होता है, ये फाइनल स्टेप जब केक बेक होके निकल जाता है, देन आप शुगर को क्या करते हो, आप ब्लेंड करके वो शुगर के पाउडर में आप ये एसेंस वाटर के साथ मिक्स करके, एंड देन यू ब्रश द केक। बैलेंस से मैं इसे सेट कर ली हूँ 0। जी बिल्कुल 0 पे सेट कर ली हूँ जी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 200 ग्राम्स ऑफ बटर। आई एंट अ बिग फ़ैन ऑफ बेकिंग, लेकिन अब कुछ दिनों से मैं बेकिंग कर रही हूँ।
तो मैं वजह ये है कि नाज़नीन, आप जितना बेक करते हो आप उतना खाते हो, बिकॉज़ आप कभी ये सोच के खाते हो कि वेस्ट हो रहा है, कभी आप इनवाइट करते हो उस चक्कर में खाते हो। सो द मोर एंड मोर यू बेक, द मोर एंड मोर देयर आर चांसेस ऑफ यू स्टफिंग इन, और द मोर एंड मोर चांसेस ऑफ पुटिंग ऑन वेट। यही एक वजह है मैं बेकिंग अवॉइड करती हूँ। और अगर कभी कुछ दिल बोला तो मैं बाहर से बेकरी से ख़रीद के ला के खा लेती हूँ, 1 या 2 यूरो, बस मेरी बला वहीं पर टल जाती है। मुझे स्टफ़ इन करने का, वेस्ट होने का कोई डर लगा नहीं रहता। करूँगी तो यहाँ पे नाज़नीन, जो बेक किया हुआ बटर आप उसे माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लेते हो। अब मैं बेक करने वाली हूँ 160 ग्राम्स ऑफ शुगर। एज़ पर रेसिपी 180 ग्राम्स इज़ रिकमेंडेड, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती, मैं स्लाइटली मीठा खाती हूँ, तो आई प्रेफर 160 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 180 ग्राम्स। अब आप ऐड करेंगे 160 ग्राम्स ऑफ शुगर इनटू मेल्टेड बटर। एंड देन इसके बाद आप बेक करोगे 200 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर। अब आप शुगर एंड बटर को ऐड करोगे ऑल पर्पस फ्लावर विच इज़ 200 ग्राम्स। इसके बाद ऐड करिए 4 अंडे टू द मिक्स। मिक्स इट वेल आफ्टर एडिंग बेकिंग सोडा। अब जाएगा बेकिंग सोडा। यहाँ पे सैशेज मिलते हैं, तो 1 कंप्लीट सैशे डालना है मुझे। ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी हो, ये देखें। खसखस के दाने, ये देखिए, ही फुल 1, ये देखिए नाज़रीन, ये 2, and here it goes 2 tablespoonful of poppy seeds। हो गया मेरा बैटर, दैट्स इट, ये तैयार हो गया। अब मैं इसे क्या बोलते, ग्रीस करे हुए पैन में मैं रख दूंगी। ये तैयार हो गया। अब यहाँ इस स्टेप पे आपको बटर से मोल्ड को ग्रीस कर देना है। ये एक टिपिकल फ्रेंच रेसिपी है जो मेरी फ्रेंड की ग्रैंड माँ ने उसे पास किया था। ये देखिए नाज़रीन, मेरा केक बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसे इस छुरी से टेस्ट करूँगी। ये देखें, कहीं मेरा हाथ ना जल जाए। ये बन गया है। अब मैं इसे निकाल दूँगी। ये देखिए, मैंने टेस्ट कर लिया। यहाँ एक कोने में भी लगा के देखूँगी, ये बन गया। चलिए अब जी, मैं निकाल रही हूँ इसे। जब केक ओवन से निकल आएगा, उसे गरम गरम स्टेट में ही आपको आइसिंग करना है। मतलब आपको लिक्विड एसेंस का ग्राउंडेड शुगर में ऐड करके उसे ब्रश से केक के ऊपर फैलाना है, गरम गरम केक के ऊपर। तो उसके लिए मैं शक्कर को पीस लेना है मुझे थोड़ा सा। मुझे लगेगा 3 बेक करके निकलेगा, तुरंत उस पर करना है आइसिंग। उसके लिए चाहिए आपको 3 टेबलस्पून ऑफ ग्राउंडेड शुगर, जिसके अंदर आप ऐड करोगे एरोमा। मेरे पास था ऑरेंज फ्लावर एसेंस एरोमा, वो मैं ऐड करूँगी। अगर आपको वनीला चाहिए आप वनीला ऐड करिए, रोज़ चाहिए तो रोज़ ऐड कर सकते हैं, बट आई प्रेफर ऑरेंज फ्लावर एसेंस। वो मैंने डाल लिया है ग्राउंडेड शुगर पे, और मैं इसे ब्रश कर दूँगी गरम गरम ओवन से निकले हुए केक पर। आप जैसा कि देख सकते हो, केक एकदम मुलायम था और उतना ज़्यादा मीठा भी नहीं था और मज़ेदार भी था।
ये मेरा केक है। अब मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ। ये वाला। बिस्मिल्लाह। सबर। I need to eat more. It's perfect. शक्कर इज जस्ट परफेक्ट। ज़्यादा मीठा नहीं है ये। मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 10 मैं मीठा बोलूँगी, इट्स अराउंड 6 और 7 जी। वो गरम गरम केक लेके मैं पहुंच गई मेरी पड़ोसी के घर। मेरी पड़ोसी का नाम है कोराली और ये फ्रेंच है। ये अभी अभी नई आई है, मतलब जो पुराने ओनर्स थे वो घर बेच के इटली चले गए, तो ये लोगों ने घर ख़रीद लिया। जब ये यहाँ नई नई शिफ्ट हुई थी 4 महीने पहले, तो मैं इसे मैक्सिमम हेल्प ऑफ़र एज़ अ पड़ोसी मैंने बहुत कुछ हेल्प ऑफ़र किया था। हर चीज़ के साथ मैं कोऑपरेट करी थी। उस दिन से ये मेरी फ़ैन बन गई है। उस दिन से मुझे कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो ये मेरी मदद करती है। यहाँ तक कि एक बार मुझे गार्डन का काम करना था और मैं बेहद थक गई थी। मेरे हाथों में शदीद दर्द हो रहा था, तो इसने बोला कि ये मेरी मदद कर देगी। वो मेरे लिए बहुत टचिंग था, क्योंकि फ्रेंच लोग ऐसे किसी की मदद नहीं करते बिना अपने सेल्फ मोटिव के। नो 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 पस्कुला। So she was basically talking about Indian culture and heritage, and she said she's so much fascinated by Indian culture and the colors and the spices। मतलब ये सब चीज़ को इंडिया के लेके सुपर एक्साइटेड है। और ये भी मुझे बता रही थी कि मार्च के महीने में ये थाईलैंड बाली विज़िट करने वाली है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सो शी वाज सुपर एक्साइटेड। वो अपना ट्रैवल प्लान मेरे साथ शेयर कर रही थी कि वो बाली जाएंगे, वहाँ से क्या करेंगे और क्या क्या उनका प्लान है, उनका ट्रैवलिंग कैसा रहेगा। एंड शी इवन सेड कि शी लुक्स फॉरवर्ड टू विजिट इंडिया वंस इन हर लाइफ टाइम। दीज आर हेज़लनट। इन्हें आप हल्का सा सूखने के लिए रखिए और थोड़ी देर ओवन में ग्रिल करिए। ये हेज़लनट है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी ड्राई, ये अच्छे से ड्राई होना है। इसके अंदर से जब आप इसको तोड़ते हो ना, अंदर से हेज़लनट निकलता है। ये वही हेज़लनट है जो न्यूटेला के अंदर होता है। ये देखिए, ये इतना बड़ा उसका पेड़ है मेरे पास हेज़लनट का। इतने सारे हेज़लनट लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, कोई नहीं खाता यहाँ। वो मेरे पड़ोसियों का गार्डन है जिसके ऊपर एप्पल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे एप्पल्स है। ये देखिए, ये ग्रीन एप्पल है। यहाँ मैं अपने गार्डन से प्रून्स पिक कर रही थी, क्योंकि मुझे मेरी एक पड़ोसी है जो 80 इयर्स की ओल्ड लेडी थी, जिनसे मैंने 3 महीने पहले वादा किया था जब कभी भी मेरे पेड़ पे प्रून लगेंगे मैं उन्हें लाके दूंगी। क्योंकि 3 महीने पहले उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी उनके पेड़ से चेरीज उतारने के लिए, मेरे खुद के खाने के लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो तब मैंने वादा किया था जब मेरे पेड़ पे प्रून्स लगेंगे तो मैं उनको लाके दूंगी। 3 महीने हो गए और मेरे पेड़ पे प्रून्स लग भी गए थे और पक भी गए थे, तो मुझे वादा पूरा करना था। उन्हीं के लिए मैं पिक कर रही थी। किसी इंसान की फितरत जानने के लिए ये देखना है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ कैसा है, इससे बहुत अंदाज़ा मिल जाता है वो इंसान की फितरत के बारे में, उसके नेचर के बारे में और उसके हाल भाव के बारे में। मेरे दरवाज़े पे दस्तक देने के बाद उस लेडी को मुझे पहचानने में काफ़ी देर लग गई। मुझे पूरी स्टोरी समझाना पड़ा कि 3 महीने पहले मैं गुज़री थी, उन्होंने मुझे उनके पेड़ से चेरीज़ उतारने की इजाज़त दी थी, तब जाके उन्हें याद आया और उन्होंने बोला कि मैं 3 महीने से आपका वेट कर रही थी, आपने मुझसे वादा किया था कि आप प्रून ला के दोगे।
तो जब उन्होंने मुझे देखा तो वो बेहद खुश हो गई और उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी और वो बोली कि मुझे अच्छा लगा आप आपके वादे पे खड़े उतरे और आपसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोली कि मुझे उसने बोला कि आप आते जाते रहना और मैं इनसे ये भी वादा करी थी कि मैं अगली दफ़ा प्रून का जाम लाके दूँगी इन्हें। Je promets. Voilà, ça brise mon cœur, Oui, ça, oui. ma conscience me dit, bah, t'étais pas, t'as quelqu'un, Oui. t'as brisé la parole, Oui, t'es pas oui, vraiment oui. une bonne personne. Là. Non, mais c'est gentil, Voilà. c'est gentil. Voilà, c'est Mais je pour ça. m'excuse de vous. Passez une bonne soirée, au Oui, revoir. au revoir. यहाँ अक्सर लोग इजाज़त नहीं देते उनका वीडियो निकालने के लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं इस लेडी का पूरा वीडियो, पूरा चेहरा दिखाऊं। कभी पॉसिबल हो रहा था, कभी पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ नाज़रीन, कैमरा पूरे से मैं उनके चेहरे पे फ़िल्म नहीं कर पा रही थी। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है, जो खुशी देने में हासिल होती है वो खुशी लेने में उतनी हासिल नहीं होती। तो चलिए नाज़रीन, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।